हर हर महादेव भक्तों, सावन महीने में पड़ने वाले 4 सावन सोमवार में से किसी भी सोमवार इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। हमारे YouTube चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। सावन का पवित्र महीना का पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है और सावन सोमवार के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान भोलेनाथ पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और महादेव हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के आने के कारण 1 महीने तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात भोलेनाथ जी के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं यह तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माताएं बहनें होती हैं बट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं के अंश बचते हैं, देवी देवताओं के प्राण बचते हैं, इसीलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारे चराचर जितने भी सारी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो सावन सोमवार के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि सावन महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जड़ी बूटी के टी भगवान कहा जाता है। आयुर्वेद का प्रभु इन्हें तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, सावन सोमवार के समय में कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधे सावन सोमवार के समय में भगवान भोलेनाथ के होने के कारण, सावन महीने का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस सावन महीने में पड़ने वाले सावन सोमवार के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें सावन महीने के सोमवार के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ या तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, मां है, इसीलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सहदेवी का पौधा कैसा होता है,
तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सहदेवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। सावन में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती खलियानी में चले जाइए, या फिर जो नहर वगैरह होती है, या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर यह पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं। नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूंगा, और इसे कितने टाइम लाना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए, और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगाकर यह पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ बाण है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है, इसमें जानकारी लिखी है। हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहां तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इसका तिलक लगा के आप जो है सभा में जाइए। सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कौन से धर्मशास्त्र कहते हैं? जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संपन्न बनाया जाए तो यह विजय का स्तंभन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है। हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगी? अदृश्य शक्ति में, जैसे कि अलौकिक शक्ति में देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, कई ये जो शक्तियां हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी है, देवता है, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण के देवी देवता हैं, शहर में रहते हैं, तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव है, देवी देवता हैं, तो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा। उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है, इसकी जड़ को मुख में रखना होता है, तो अदृश्य शक्ति प्रकट होती है, और जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री लाकर देती है। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं।
क्योंकि यह सावन के सोमवार के टाइम में रात्रि आलीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद मिलाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद सावन महीने के किसी भी सोमवार के भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है। किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ाऊ वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते वगैरह है, ये पहन करके नहीं जाना है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में। ध्यान से सुनना कि मदार के पौधे के सफेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। शिव पूजन में बेलपत्र के साथ साथ कई लोग मदार के पुष्प भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। आप में से कई लोगों ने शिव मंदिरों में देखा होगा कि वहां मदार का फूल चढ़ाते समय श्रद्धालु जय शिव शंभू या हर हर महादेव का जाप कर रहे होते हैं। यह एक प्रकार की आस्था है। हमारी संस्कृति में जहां तक आस्था का सवाल है वहां तर्क कम और भक्ति ज्यादा चलती है, और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कई लोग मानते हैं कि मदार का फूल चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मदार के पौधे की एक खास विशेषता और है, जैसे जैसे यह पौधा पुराना होता जाता है इसकी जड़ें कई बार गणेश जी की सूंड जैसी आकृति धारण कर लेती है। जब लोग इसे खोदते हैं तो देखते हैं कि वाकई किसी मूर्ति की तरह वह दिखाई दे रही है। फिर कलाकार लोग उस जड़ को और तराशते हैं और गणेश जी की मूर्ति का रूप दे देते हैं। यह मूर्ति मार्केट में काफी महंगी बिकती है क्योंकि इसे दुर्लभ और चमत्कारिक माना जाता है। मान्यता है कि अगर घर में ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाए तो घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का विषय है, जैसे कि रत्न धारण करना, दान करना इत्यादि। लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर मदार के सफेद पौधे की जड़ को खासकर बुधवार या सोमवार के दिन अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद चांदी के ताबीज में डालकर धारण किया जाए तो इससे बुद्ध से संबंधित परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि इससे उनकी स्मरण शक्ति और समझदारी बढ़ी है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिली है और वे बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं। यहां भी आस्था और विश्वास का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें